झांसी मेडिकल कॉलेज के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी नीकू में लगी आग से चारों तरफ गम का माहौल है। नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत पर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मामले को लेकर जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। जांच में ये बात सामने आई है कि अग्निकांड एक हादसा था, कोई साजिश नहीं थी। स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी। सूत्रों के मुताबिक स्विच बोर्ड में कोई मटेरियल काफी ज्वलनशील था। एक नर्स ने जब बोर्ड को जमीन पर गिराकर पैर से आग बुझाने की कोशिश की तो आग और भड़क उठी और नर्स का पैर भी झुलस गया। वहीं दूसरी तरफ रविवार को वार्ड से सुरक्षित निकाले गए एक और बच्चे की मौत हो गई। अब तक हादसे में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद सरकार ने झांसी के कमिश्नर विपुल दुबे और डीआईजी की 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी थी। 2 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। जांच में सामने आया है कि आग रात करीब 10:26 पर लगी थी। घटना के वक्त नीकू वार्ड में 6 नर्स, अन्य स्टाफ और 2 लेडी डॉक्टर मौजूद थी। स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के चलते हुए स्पार्क में आग लगी थी। स्विच बोर्ड में लगी आग से वार्ड में लगी मशीनों के ऊपर प्लास्टिक कवर ने इसे पकड़ लिया और प्लास्टिक कवर से आग टपक कर नीचे गिरने लगी, जिसके बाद वार्ड में तेजी से आग लगनी शुरू हो गई थी। वहीं मामले को लेकर डीएम ने अब तक क्या अपडेट दिया, सुनिए। जो हमारे मेडिकल कॉलेज में जो दुखद हादसा हुआ तो उसके संबंध में मैंने आज दोबारा निरीक्षण किया, जो बच्चे जहाँ पीआईसीयू में एडमिटेड हैं उनके परिजनों से और बच्चों के हालचाल के संबंध में वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातें करी। बच्चे स्टेबल हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एनआईसीयू में बच्चे गंभीर अवस्था में ही भर्ती किए जाते हैं और इन बच्चों में बर्न इंजरीज नहीं है। ये जब वहाँ से रेस्क्यू किए गए थे तो उनको पीआईसीयू में शिफ्ट किया गया है और उनमें से एक बच्चे की नॉट बिकॉज ऑफ मतलब बर्निंग की वजह से नहीं, बट जो उसके जो इलनेस के कारण उसकी डेथ हुई है आज। और शेष बच्चे प्राइवेट प्लस यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। 10 बच्चों की जो कल डेथ हुई थी उनके परिजनों को शव उनके दे दिए गए थे हमारे द्वारा और एक बच्चा हमारे पास था और एक क्लेमिंग फैमिली थी जो उसे क्लेम कर रही थी, तो उसके लिए अभी हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा बच्चा मिसिंग नहीं है, बस जो ये अनअकाउंटेड फॉर जो है बेसिकली अनक्लेम्ड एक बच्चा था प्लस एक फैमिली जो क्लेम डाल रही थी। तो एक बार हम लोग उस फैक्ट्स को वेरीफाई कर लेंगे जो भी रिकॉर्ड्स थे और उसके बाद जो होगा वो उनको दे देंगे। हाँ, मृतकों की संख्या क्लियर कितने बच्चे हैं? आप कह रहे हैं कि 70 बच्चे हैं और आप बता रहे हो 49 हैं। नहीं, और वो 49 ही बच्चे हैं। मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया है, जब भी मैंने ब्रीफ किया है आपको स्थिति क्लियर कट स्पष्ट बताई है मीडिया को कि 49 बच्चे थे और उसमें से 10 बच्चों की डेथ हुई थी, 38 बच्चे फैसिलिटीज में थे, एक बच्चा अनक्लेम था और एक क्लेमिंग फैमिली थी हमारे पास। वो क्लेमिंग फैमिली क्योंकि उनकी शायद से 1-2 दिन पहले एक घटना हुई थी, वो उनका ही बच्चा था जो वो क्लेम कर रहे थे, बट क्योंकि उसके पिता ने उसको देखा नहीं था तो हम किसी बच्चे को ऐसे किसी फैमिली को नहीं दे सकते थे। तो बस एक यही स्थिति है। 49 में से बच्चे कहाँ पे? वो आपको मैं अभी मेडिकल बुलेटिन रिलीज करने के बाद आपको सर एक महत्वपूर्ण बात ये पूछिए, जिस जगह एसएनआईसीयू चल रही थी उस पर फरवरी में ऑब्जेक्शन आया था, जो ऑडिट ऑब्जेक्शन आया था, तो बावजूद इसके वहां चल रहा था, उसमें लिखा था कि यहाँ फायर की सारी व्यवस्थाएं नहीं है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कॉलेज प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, इसमें क्या कार्रवाई होगी? देखिए, इसके लिए ही तथ्यों की जांच करने के लिए ही शासन ने समिति गठित करी है और वो समिति जांच करने आएगी और समिति जांच करने के उपरांत जिसका भी उत्तरदायित्व होगा वो निर्धारित करेगी और उसके क्रम में शासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वो रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं, वो रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेंगे, तो ये रिस्पांसिबिलिटी इस घटना की है किसकी, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जैसा मैंने आपसे कहा कि शासन ने जांच समिति गठित करी है और उच्चाधिकारी आ रहे हैं, उसमें महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा स्वयं जांच करेंगे इसमें। तो जब वो जांच के क्रम में जो भी स्थिति आएगी उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के बाद शासन कल तक 6 माता पिता यहाँ अपने बच्चों को तलाश रहे थे, क्या वो आइडेंटिफाइड होगा, उनको मिल चुके? मैंने कहा कि वो हमारे पास 3 अनआइडेंटिफाइड, जैसे पहले हम कह रहे थे कि क्लेम नहीं कर पा रहे थे बच्चों को
क्योंकि पेरेंट्स नॉर्मली शॉक में चले जाते हैं इतनी दुखद घटना के बाद, तो कुछ एक्सेप्ट करने में भी दिक्कतें रहती हैं। तो उनको हम लोगों ने उनको अपनी बुला के वेरीफाई कराने के बाद, संतुष्ट कराने के बाद, जब उन्होंने ही उसी अपने बच्चों की पहचान करी, उसके बाद पोस्टमार्टम कराने के बाद हैंड ओवर करा दिया गया। उसी में से एक फैमिली जो बची थी, हमारे पास एक बच्चा था, एक फैमिली जो बची थी वो हमने उनको रात में यहाँ पे रुकवाया हुआ था। वही क्लेम कर रहे थे कि हमारा एक बच्चा है और हमारे पास एक अनआइडेंटिफाइड बच्चा था, तो हम उसको वेरीफाई करने के बाद यदि उनका पाया जाएगा तो उनको। सर एक आखिरी सवाल, जांच में सर क्या पाया गया? जांच रिपोर्ट 12 घंटे में देनी थी, क्या पाया गया है उसमें? कितने दोषी पाएगा नहीं, वो मैं क्योंकि मेरे स्तर से नहीं होनी है वो जांच, ठीक है, तो मैं उसके संबंध में टिप्पणी नहीं कर सकता। सर क्या आपके अंदाज प्राइवेसी कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? मेरा बच्चा नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि शासन ने जांच कमेटी गठित करी, ये एक्सपर्ट समिति का ही कार्य है और गंभीर घटना को एक हल्के अंदाज में जांच करके कोई समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए गंभीरता से शासन ने समिति गठित करी है। वो लोग उसको सभी पहलुओं की जांच करेंगे, क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्या लैक्सिटी रही, और जो भी इस जांच समिति के उसमें आएगा, जो उनके द्वारा पाया जाएगा उसके संबंध में उत्तरदायित्व। सर किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि मेरा बच्चा ये नहीं हमको मिला है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो क्लेम फैमिलीज थी, जो जैसे आपने पूछा सवाल कि 6 फैमिलीज ऐसी थी जो कह रहे थे कि हमारा बच्चा क्या है, उसमें से 1-2 फैमिलीज की क्या कहते हैं बच्चों की डेथ हो चुकी थी, परंतु वो क्योंकि शॉक में थी मदर्स और उनके पास किसी और का बच्चा चला गया था, तो उनको बुला के काउंसिल करा के और उन्हीं लोगों से पहचान करा के, और फिर जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तब उनको एक्चुअली में बच्चा जो जिनका था उनको हैंड ओवर कराया। मेडिकल कॉलेज स्टाफ ने आग लगने के बाद करीब 3 मिनट तक आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। इस दौरान आग बुझाते हुए एक नर्स झुलस गई। 3 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। 8 मिनट में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और करीब 9 मिनट में 112 यूपी की पीआरवी भी वहां मौजूद थी। वहीं 2 सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट में घटना के पीछे किसी तरह की साजिश की बात सामने नहीं आई है। आशंका जताई जा रही है कि ओवरलोड के चलते स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ था। रविवार को वार्ड से सुरक्षित निकाले गए एक और बच्चे की मौत हो गई। अब तक मृत बच्चों की संख्या 11 हो चुकी है। हालांकि डीएम अविनाश सिंह का कहना है कि बच्चे की मौत बर्न इंजरी से नहीं हुई है। डीएम ने बताया कि जिन भी नवजात बच्चों की मौत हुई थी उनके शव उनके परिवार वालों को सौंप दिए गए हैं। सर जो मेरी बच्चियाँ थी वो वहाँ पे झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी, तो उनकी थोड़ी स्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से वहाँ पे भर्ती किया गया था। तो जहाँ शिफ्ट थी बच्चे, तो वहाँ पे आग लग गई। आग लगने के बाद वहाँ पर जहाँ पे मेरे बच्चे थे वहाँ पे बहुत ज़ोर से आग लगी, जिससे हम वहाँ पे नहीं जा पाए। और दूसरे वार्ड पे जो बच्चे शिफ्ट थे, तो हम लोगों ने खिड़कियाँ तोड़ के वहाँ के बच्चों को निकाला, और हम जहाँ पे हमारी बच्ची थी, लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाए और अपने बच्चियों को खो दिए। अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था बचाने में, कितनी मदद? वो कोई नहीं लगा था बचाने में। हम ही लोग थे जो गार्जियन वगैरह थे वहाँ पे, वो लोग सब थे। कितने गार्जियन आप लोग रहे होंगे बच्चे? काफ़ी, जब 54 बच्चे बताएगा तो 54 ही होंगे। सभी लोग अपने अपने हाँ, सभी लोग अपने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में लगे, बट कोई जा नहीं पा रहा था वहाँ पे। सुरक्षा के क्या इंतजाम? सुरक्षा के वहाँ पे क्या इंतजाम हो सकते हैं, इतनी बड़ी समस्या हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर थे, चालू भी किए, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे, बाकी बंद हो जा रहे थे। तो अस्पताल प्रशासन के लोग वो अपने अपने जो फायर वगैरह है और जो अपने बड़े लोग जैसे डिपार्ट लोग हैं, उनको बुलाने लगे, फोन लगाने।